ये अमेरिकन स्क्रीन राइटर डियाब्लो कोडी की लिखी गई एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जो सितंबर 2009 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में हमें एक वुमेन को मेंटल असाइलम यानी कि औरतों के पागलखाने में दिखाया जाता है और इस मेंटल असाइलम में मूवी की मेन कैरेक्टर अनीता नीडी कैद होती है। नीडी एक बहुत ही गुस्से वाली लड़की होती है। उसका किसी के साथ भी बिहेवियर नॉर्मल या ठीक नहीं होता। इसी पागलखाने की एक नर्स नीडी के पास आती है और नीडी को खाना खाने का कहती है और जवाब में नीडी उस पर थूकते हुए उसे मारना स्टार्ट कर देती है। इसी वजह से नीडी को पनिशमेंट के तौर पर उसे एक ऊंचे अंधेरे वाले रूम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर नीडी अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है और उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है। अब ये मूवी नीडी की पास्ट लाइफ में चली जाती है और यहाँ पर एक गाँव डेविल्स कैटल को देखते हैं। नीडी और नीडी की बेस्ट फ्रेंड जेनिफर चैक इसी गाँव से बिलोंग करती है। जेनिफर और नीडी बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। इनका गाँव जिसका नाम डेविल्स कैटल था और इस गाँव का ये नाम इस माउंटेन वाटरफॉल की वजह से पड़ा था क्योंकि इस वाटरफॉल का सारा पानी एक होल के अंदर चला जाया करता था और अभी तक ये किसी को भी पता नहीं चला था कि इस होल के अंदर गिरने वाला पानी आखिर जाता कहाँ है। और इस राज का पता करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट, रिसर्चर और वहाँ के लोकल लोग भी कोशिश करते हैं लेकिन ये सब नाकाम हो जाती है। अब हम जेनिफर को देखते हैं जो कि एक कॉलेज के फंक्शन में परफॉर्म कर रही होती है। जेनिफर और नीडी होती तो अच्छी दोस्त ही है लेकिन वो नेचुरली एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ होती है क्योंकि जेनिफर अपने कॉलेज की बहुत ही फेमस, एनर्जेटिक और एक खूबसूरत लड़की समझी जाती है, जबकि दूसरी तरफ नीडी ना ही जेनिफर की तरह फेमस और खूबसूरत होती है और वो कॉलेज के किसी भी फंक्शन में बहुत ही कम पार्टिसिपेट करती है। नीडी का एक बॉयफ्रेंड चिप डव भी होता है लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपनी फ्रेंड जेनिफर को प्रेफर करती है क्योंकि हम देखते हैं कि जब जेनिफर नीडी को कहती है कि कल रात हम एक लोकल बार में चलेंगे, वहाँ एक बैंड परफॉर्म करने वाला है, हमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो नीडी वहाँ जाने के लिए जेनिफर को ही वैल्यू देती है ना कि अपने बॉयफ्रेंड चिप को। इस पार्टी में जेनिफर एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई वुल्फ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो उसे पसंद करने लग जाती है और वो उसे ड्रिंक की भी ऑफर करती है। जब जेनिफर निकोलाई के लिए ड्रिंक लेने के लिए जाती है तो निकोलाई अपने किसी दोस्त से जेनिफर के बारे में कुछ बातें करता है जिसको नीडी सुन लेती है। नीडी को उसकी की गई बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो नीडी ये बातें जेनिफर को बताती है लेकिन जेनिफर इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है। अब बैंड की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है लेकिन उसी वक्त शॉर्ट सर्किट की वजह से इस हॉल में आग लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये आग बहुत ही ज्यादा फैलने लगी है। सब लोग अपनी जान बचाकर इस हॉल से बाहर निकल जाते हैं और नीडी भी जेनिफर के साथ टॉयलेट की विंडो तोड़कर बाहर भाग जाती है। पूरे हॉल में यानी के बाहर में काफी आग लग रही होती है और अंदर रह जाने वाले कुछ लोगों को आग लग भी जाती है और वो चीख रहे होते हैं। बैंड मेंबर निकोलाई जेनिफर को कहता है कि तुम हमारे साथ हमारी इस वैन में चलो, हम बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेंगे। नीडी जेनिफर को बहुत रोकती है लेकिन जेनिफर का दिल इनके साथ जाना चाह रहा होता है इसलिए वो नीडी के बार बार रोकने के बावजूद भी वो नीडी की एक भी नहीं सुनती और वो इस वैन में बैठकर इन बैंड वालों के साथ चली जाती है। अब नीडी इस जलते हुए हॉल के बाहर अकेली रह जाती है तो वो यहाँ से जेनिफर को इन बैंड वालों के साथ जाते हुए देखकर काफी परेशान होती है। अब नीडी उसी परेशानी के साथ अपने घर वापस आ जाती है और घर आते ही अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि जेनिफर उन बैंड वालों के साथ चली गई है, मुझे डर है कि कहीं वो लोग जेनिफर को किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचा दे। अभी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी कि उसके घर की डोर बेल बजती है। वो घर का डोर ओपन करके बाहर जाकर देखती है तो उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। अब जब डोर के बाहर कोई नहीं होता तो वापस अंदर आते हुए उसे महसूस होता है कि घर के अंदर कोई है। वो डरते हुए अपने घर के किचन की तरफ जाती है जहाँ से उसे किसी के होने का एहसास हो रहा होता है और वो जैसे ही किचन में जाती है तो अचानक से अपनी दोस्त जेनिफर को अजीब सी हालत में अपने सामने देखकर डर जाती है क्योंकि उस वक्त जेनिफर नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। जेनिफर नीडी को इस तरह डरते हुए देखकर हल्की सी स्माइल करती है। फिर जेनिफर नीडी का फ्रिज ओपन करती है और उसमें पड़ा हुआ कच्चा चिकन को खाने लगी है और इसके अलावा वो डरा देने वाले तरीके से चीटी चलाती है और चलाते हुए काले रंग की उल्टियां भी करती है। जेनिफर ये सब कुछ करने के बाद नीडी को डराते हुए इस घर से चली जाती है। अगले ही दिन नीडी रात को होने वाले इंसिडेंट के बारे में काफी सोचती है। वो काफी परेशान होती है और सोच रही होती है कि जेनिफर आ जाती है और जेनिफर को देखकर नीडी हैरान हो जाती है। इस वक्त जेनिफर
यहाँ काफी नॉर्मल और पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और खूबसूरत लग रही थी। अब ये दोनों अपने क्लासरूम में मौजूद होती हैं और यहाँ पर इनका टीचर बाहर में मरने वाले लोगों का अफसोस कर रहा होता है। तो जेनिफर उसे देखकर दिल ही दिल में खुश होते हुए मुस्कुरा रही होती है और अपने टीचर का मजाक बनाती है। जेनिफर के अंदर बहुत सी चेंजिंग आ चुकी होती है। इन चेंजिंग को देखकर नीडी बहुत ही ज्यादा परेशान और कंफ्यूज होती है। नीडी ये सब बातें अपनी दोस्त जी को बताती है और उसे कल रात वाले इंसिडेंट के बारे में भी बताती है और कहती है कि जेनिफर का बिहेवियर बहुत ही अजीब था, जैसा कि जेनिफर के रूप में कोई और है या फिर जेनिफर के रूप में किसी शैतान की रूह आ गई हो। अब हम देखते हैं कि जेनिफर अपने फुटबॉल के कैप्टन से मिलती है, जो बार में लगने वाली आग की वजह से अपने दोस्तों की होने वाली डेथ से बहुत परेशान होता है। जेनिफर उसे अपने प्यार भरे बोल से बहलाती है और उसे कॉलेज के पास एक जंगल में ले जाती है। यहाँ पर हम एक अजीब मंजर देखते हैं। वो इसी जंगल में एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं कि जहाँ इनके चारों तरफ कुछ परिंदे और जानवर इकट्ठे हो जाते हैं जो इनको देखने लगे हैं। तो तब ही जेनिफर का चेहरा बदल जाता है, उसके दांत बड़े हो जाते हैं जैसा कि उसके अंदर कोई शैतान आ गया हो और वो इसी हाल में अपने साथ आए हुए फुटबॉल कैप्टन को बहुत ही बुरी तरह मारने लगी है और वो दर्द की वजह से चीख रहा होता है। इसके चीखने की आवाज पास ही एक कॉलेज के प्रोफेसर ने सुन ली होती है। जंगल में से आने वाली चीख की आवाज सुनकर कॉलेज का प्रोफेसर जंगल में आ जाता है, जहाँ वो फुटबॉल कैप्टन की कटी और फटी लाश देखकर डर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जेनिफर और नीडी फोन पर बात कर रही होती है, जहाँ नीडी शहर में होने वाली बहुत सी अमवात से परेशान होती है। तो नीडी कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम चिल करो, सुकून करो। और कॉल की दूसरी तरफ जेनिफर भागते हुए लेटर से अपनी जुबान पर आग लगा रही होती है, लेकिन जेनिफर की जुबान को जरा भी नुकसान नहीं होता और जुबान को आग लगाते हुए साथ ये भी कहती है कि आई एम लॉर्ड, कि मैं खुदा हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता एक मंथ गुजर चुका होता है कि जेनिफर बहुत ही थकी हुई, बीमार, सुस्त, कमजोर नजर आती है। ये पहले जैसी एक्टिव और एनर्जेटिक नहीं रही। अब हम देखे हैं कि एक स्टूडेंट जेनिफर को सिनेमा जाने की ऑफर करता है। वो कहता है कि हम वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेंगे, लेकिन जेनिफर उसे ये कहते हुए इनकार कर देती है कि क्या हम आज रात को मिल सकते हैं। जेनिफर रात को उस स्टूडेंट को एक ऐसे घर में बुलाती है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। जब जेनिफर उस लड़के से बात कर रही होती है तो उसकी आंखों का रंग बदलने लगा है। वो लड़का इसकी आंखें देखकर डर जाता है, लेकिन जेनिफर उसे भी मार देती है और उसके जिस्म से बोतल निकाल कर खाती है और खून पीने लगी है। वो इसके जिस्म को कच्चा खा रही होती है। अब हम नीडी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि अपने लवर के साथ होती है। उसे जेनिफर के बारे में रोने खौफ आते हैं, ख्यालात आते हैं जैसे जेनिफर किसी मुश्किल में है। वो उसी वक्त अपने घर से बाहर आती है तो गाड़ी ड्राइव करके जेनिफर की तरफ जा रही थी कि सामने जेनिफर आ जाती है। जेनिफर जो खून में लपटी है और जेनिफर नीडी को देखकर इसी की कार पर जंप आती है। ये देखकर नीडी घबरा जाती है और घर वापस आ जाती है। जैसे ही नीडी अपने बेड पर सोने जा रही होती है कि वो वहाँ जेनिफर को देखती है और जेनिफर को देखकर डर जाती है। जेनिफर को नॉर्मल हालत में देखकर कंफ्यूज भी हो जाती है और नीडी ये समझ नहीं पा रही होती कि आखिर ये क्या हो रहा है। जेनिफर कहती है कि तुम परेशान मत हो, एज अ बेस्ट फ्रेंड मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी कि उस रात को क्या हुआ था। ये उस रात की बात है जब उस बार में आग लग गई थी, क्योंकि नीडी ने जेनिफर को एक खौफनाक रूम में भी देखा होता है और एक नॉर्मल रूम में भी। तो नीडी कहती है कि मैं सच जानना चाहती हूँ। तो जेनिफर उससे सारा सच बताने लगती है कि उस रात जब मैं बैंड वाले लड़कों के साथ बैठ कर गई थी तो वो मुझे एक ऐसी जगह ले गए थे जहाँ वो शैतान की पूजा करते थे। ये सब शैतान की पूजा इसलिए कर रहे थे कि वो अपने म्यूजिकल कैरियर में सक्सेस पा सके। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या तुम एक वर्जन हो, जिस पर मैंने उन्हें कहा था हाँ मैं एक वर्जन। उन्होंने दरअसल जेनिफर की शैतान के आगे बलि देनी थी ताकि उन्हें अपने कैरियर में कामयाबी मिल सके। ये बैंड दरअसल ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू कर रहा था। निकोलाई जो कि बैंड मेंबर था, उसने जेनिफर को चाकू मारकर उसी वाटरफॉल के हॉल में फेंक दिया होता है जो वाटरफॉल इसके गाँव में थी। लेकिन जेनिफर ने उन्हें झूठ बोला था कि वो वर्जन है, लेकिन वो वर्जन नहीं थी, इसलिए वो जिंदा बच जाती है। लेकिन जिंदा बचने के बाद वो नॉर्मल नहीं रहती क्योंकि शैतान उस बार हैवी हो चुका होता है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि वो जेनिफर की शैतान के आगे बलि देकर वो खुद तो फेमस हो गए, यानी कि उन्हें कामयाबी मिल गई और जेनिफर भी जिंदा बच गई थी, लेकिन उस पर शैतान हैवी हो गया था। जेनिफर नीडी को ये भी बताती है कि जब उस वाटरफॉल में गिरने के बाद मुझे होश आया तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी और मैं तब भूख लगने की वजह से ही तुम्हारे घर आई थी। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई और ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना चाहती थी। उस रात मैं तुम्हारे
घर आई और फ्रिज ओपन करके कच्चा चिकन खाने लग गई। जेनिफर उसे ये भी बताती है कि जब वो किसी इंसान को खा लेती है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक्टिव हो जाती है, उसके अंदर बहुत ही ताकत आ जाती है। वो इस बात को सच साबित करने के लिए अपने बाजू को काटती है तो उसके बाजू पर होने वाला जख्म फौरन ही ठीक हो जाता है। जेनिफर के पास अब शैतानी पावर है। ये सब सुनकर, जानकर, देखकर नीडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जेनिफर को कहती है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे इस वक्त तुमसे और कोई भी बात नहीं करनी। और जेनिफर इसके रूम की विंडो से कूदकर नीचे जंप कर देती है। इसका रूम 3rd फ्लोर पर होता है। इतनी ऊंचाई से जंप देकर नीडी और ज्यादा डर जाती है। नीडी इस वाकये की मजीद इंफॉर्मेशन के लिए अपनी टाउन की लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर वो पैरानॉर्मल बुक की रीडिंग करती है। पैरानॉर्मल एक ऐसा नॉलेज होता है जो आम इंसान और साइंस की समझ से बाहर हो, यानी कि असली भूतों की दुनिया का इल्म। पैरानॉर्मल भी इसी तरह ही है जैसे डॉक्टर बनने के लिए MBBS की स्टडी करते हो। इसी तरह भूतों की दुनिया को जानने के लिए पैरानॉर्मल बुक्स की स्टडी करना पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि नीडी पैरानॉर्मल बुक पढ़ना स्टार्ट कर देती है ताकि वो सच को जान सके और जेनिफर का कोई हल निकाल सके। जहाँ उसे इन बुक की रीडिंग करते हुए पता चलता है कि बैंड से कुछ गलती हुई थी कि वो लोग जेनिफर को तो वर्जन समझ रहे थे जो कि असल में वर्जन नहीं थी, लेकिन जेनिफर की बलि देने से वो लोग तो कामयाब हो गए, लेकिन जेनिफर शैतान के फुल कंट्रोल में चली गई थी। जेनिफर को ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसके दिल में चाकू मार दिए जाए, इसके अलावा और कोई भी हल नहीं है। इसके अलावा वो ये सब बातें अपनी लवर चिप को भी बताती है, लेकिन चिप इसकी बातों को इग्नोर करते हुए इसकी बातों पर किसी भी किस्म का कोई यकीन नहीं करता और साथ नीडी को कहता है कि तुम किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। और वो चिप को ये भी बताती है कि जेनिफर के लिए लोगों को मार कर खाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं खाएगी तो पहले जैसी खूबसूरत, एनर्जेटिक और बोल्ड यानी कि बहादुर नहीं रहेगी। अपनी खूबसूरती और जवानी को मेंटेन रखने के लिए उसे लोगों को मार कर खाना बहुत ही जरूरी है। अब कुछ दिन बाद उनके कॉलेज में एक डांस फंक्शन भी होता है जहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होने वाले होते हैं। नीडी को ये भी परेशानी होती है कि जेनिफर उस फंक्शन में किसी न किसी को मार न दे। ये सोचकर परेशान होते हुए अपने लवर को भी कहती है कि तुम्हें उस फंक्शन में नहीं जाना, क्योंकि जेनिफर तुम्हें ही ना उधर अपना शिकार बना ले। तो उसका बॉयफ्रेंड भी कहता है कि तुम परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होता। अब डांस फंक्शन का दिन आ जाता है। इस फंक्शन में सब लोग डांस कर रहे होते हैं कि नीडी अपने बॉयफ्रेंड का यहाँ वेट कर रही होती है, लेकिन अभी तक चीप नहीं आया होता है, ना ही वो जेनिफर को उस फंक्शन में देती है। तो उसके माइंड में बहुत से बुरे ख्यालात आते हैं, वो डर जाती है। इस फंक्शन में ना तो चिप आया और ना ही जेनिफर। नीडी इसी परेशानी की हालत में भाग कर चिप के घर की तरफ जाती है तो उसे चिप के घर से पता चलता है कि चिप अभी कुछ देर पहले ही वॉक करता हुआ कॉलेज फंक्शन अटेंड करने के लिए गया है और नीडी ये सुनकर दोबारा से कॉलेज की तरफ वापस भागना शुरू कर देती है। अब हम रास्ते में जाते हुए चिप के साथ जेनिफर को देते हैं। रास्ते में जेनिफर चिप को गुमराह करने की कोशिश करती है कि नीडी का किसी और के साथ अफेयर था और यही वजह है कि वो तुम्हें ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। और इन दोनों के दरमियान और भी बहुत सी बातें होती रहती हैं और बातें करती हुई वो इसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है। जेनिफर का हमेशा से यही तरीका रहा होता है कि वो पहले अपने शिकार को अपने प्यार में गुमराह करती है और फिर मार कर खा जाती है। जेनिफर उसके करीब जा ही रही होती है कि चिप उसे रोक देता है। वो नहीं चाहता कि नीडी के अलावा कोई और लड़की उसके करीब आए। वो नीडी से प्यार करता था और इसी चीज को देखते हुए जेनिफर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साथ ही बने हुए एक स्विमिंग पूल में चिप को धक्का दे देती है और इस पर अटैक कर देती है। जेनिफर इसी वक्त गुस्से से अपने शैतानी रूप में आ चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि नीडी इन दोनों की तलाश में वहां तक पहुंच जाती है। नीडी देखती है कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड के गले को काट रही होती है। वो अपने खून से लपट मुंह से चिप को मारने की कोशिश कर रही होती है कि अपने लवर को बचाने के लिए नीडी भी पानी में छलांग लगा देती है और चिप को बचाने की कोशिश करती है। नीडी जेनिफर से लड़ती है, उसे मारती है और उसके मुंह पर स्प्रे भी करती है। जेनिफर को अब मजीद गुस्सा आ गया था और गुस्से में वो कहती है कि मैं सिर्फ लड़कों को नहीं बल्कि लड़कों को भी मार सकती हूँ। ये कहकर वो अपनी शैतानी पावर से हवा में उड़ने लगती है। फिर इन दोनों दोस्तों के दरमियान काफी लड़ाई होती है और जैसे ही जेनिफर नीडी को मारने लगती है तो जख्मी हालत में चिप एक रॉड से जेनिफर पर अटैक कर देता है और वो रॉड उसके पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से जेनिफर काफी घायल और जख्मी हो जाती है। अब जेनिफर बहुत ही थक चुकी है, इसका ब्लड भी बहुत निकल रहा था और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन नीडी वहीं पर अपने लवर के साथ मौजूद होती है जो इसकी आंखों के सामने मर रहा होता है और आखिरकार वो मर जाता है। नीडी बहुत ही ज्यादा उदास होती है और गुस्से में भी, क्योंकि वो हर हाल में जेनिफर से बदला लेना चाहती है। वो बदले के लिए जेनिफर के घर जाती है। जब नीडी जेनिफर
जेनिफर के रूम में जाती है तो इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी फाइट के दरमियान जेनिफर नीडी के गले पर काट भी लेती है और इसी लड़ाई के दौरान नीडी चाकू की तरह का एक ब्लेड इसके दिल वाली जगह में घुसा देती है, क्योंकि नीडी ने पैरानॉर्मल की बुक में ये पढ़ा होता है कि जेनिफर को मारने का एक ही तरीका है कि उसके दिल पर अटैक किया जाए। जेनिफर के दिल पर चाकू जैसा ब्लेड लगने की वजह से जेनिफर मर जाती है और वो शैतान भी मारा जाता है। लेकिन चीखों की आवाज सुनकर जेनिफर की मॉम उसके रूम में आती है तो वो देखती है कि नीडी ने इनकी बेटी जेनिफर को जान से मार दिया होता है। और अब मूवी प्रेजेंट में आ जाती है जहां हमने नीडी को मूवी के स्टार्ट में देखा था। लेकिन नीडी इस पागल खाने की जेल में क्यों थी? क्योंकि इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को कत्ल किया होता है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि उस वक्त जेनिफर और नीडी की फाइट के दौरान जेनिफर ने उसकी गर्दन को अपने शैतानी दांतों से काटा था, इसलिए वो शैतानी ताकतें उसके अंदर भी आ जाती हैं। अब ये नीडी पहले वाली नॉर्मल लड़की नहीं है, क्योंकि अब उसके पास भी शैतान की सुपर नेचुरल पावर आ जाती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती है। फिर हम नीडी को हवा में उड़ता देखते हैं। ये एक डार्क रूम में बंद होती है। वो अपनी शैतानी ताकतों का यूज करते हुए इस डार्क रूम की विंडो को तोड़कर उड़कर बाहर निकल आती है और इस जेल से भाग जाती है। जेल से भागकर वो उसी वाटरफॉल हॉल के पास जाती है जहाँ उसे वही चाकू मिलता है जो निकोलाई ने शैतानी ताकत हासिल करने के लिए जेनिफर को मारा होता है। नीडी उस चाकू को उठा लेती है और एक कार से लिफ्ट लेकर वहीं जाती है जहाँ पर कातिल बैंड होता है जिसने जेनिफर की बलि दी होती है। ये बैंड अपना कंसर्ट कर रहा होता है और बैंड मेंबर अपना कंसर्ट करने के बाद अपने रूम में बैठकर अय्याशी कर रहे होते हैं और उसी वक्त इनके रूम में कोई आता है और इन सब बैंड मेंबर को बुरी तरह से मार देता है और ये नहीं दिखाया जाता कि ये मर्डर किसने किया, इन बैंड मेंबर को किसने मारा। फिर हम एक सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। इस फुटेज से पता चलता है कि इनके रूम से कोई और नहीं बल्कि नीडी ही आ रही होती है और इस सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि इन सब बैंड मेंबर को नीडी ने ही मारा होता है। नीडी ने इन सब को इसलिए मारा क्योंकि इनकी वजह से उसने अपने लवर और अपनी जान से ज्यादा प्यारी दोस्त जेनिफर को खो दिया था। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज अपनी राय का इजहार जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।